बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी वर्टेक्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है। तो सेंट्रिसिटी की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स वर्टस टू एन अदर वर्टस, यानी किसी भी एक वर्टस से अगर हमने किसी भी वर्टस की सेंट्रिसिटी मालूम करनी है तो हम उस वर्टस से दूसरे वर्टस तक कितना डिस्टेंस है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है उसको देखेंगे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को लिखूं तो लिख सकता हूं, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स वर्टस टू ऑल अदर वर्टस इन अ ग्राफ। हम एक ग्राफ लेंगे और उसकी मदद से हम हर वर्टस की सेंट्रिसिटी मालूम करेंगे। यानी बेसिकली सेंट्रिसिटी क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में हम पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो एक हम ग्राफ लेते हैं। तो हमने फाइंड करनी है सेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे। मिसाल के तौर पर हम सेंट्रिसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वर्टस V1 की। तो इसके लिए हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी V1 का दूसरे जितने भी वर्टस है उनसे इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस हम डेफिनेशन पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि द शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है कि V1 का V2 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ V1 कितना आएगा, वो V1 से V2 हम डायरेक्ट जा सकते हैं, इसका मतलब ये तो 1 आ गया। अब हमने V1 का V3 से डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं। तो इधर हम करते हैं, हम V1 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे V3 से, यानी इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसको देखेंगे। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं डिस्टेंस के लिए। तो V1 हमारे पास कितने, एक तो इधर से जाएंगे, इधर से, फिर इधर से, यानी 1 2 3। तो एक तो V1 से V3 कितना बन रहा है, एक तो हमारे पास 3 आ रहा है। और दूसरा हम क्या करेंगे, हम इधर से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ चले जाएंगे। तो 1 और 2 कितना बन जाएगा, एक हमारे पास 2 बन जाएगा। तो इन दोनों में से देखें कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है, ये 2 वाला। तो हम क्या यहाँ लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ V1, सॉरी यहाँ 3 आना था, V3 वो कितना है, 2 है। और यहाँ भी हमने V1 से हम V2 तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। तो अब हम इस तरह फाइंड कर लेंगे कि V1 से V4 का कितना है, वो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ V1 टू V4 वो कितना है हमारे पास, वो भी 1 है। इस तरह हम अगर फाइंड करना चाहें V1 से V5 तक का डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, V1 से V5 वो कितना बन जाएगा यहाँ से, तो वो 2 बन जाएगा। अगर इस तरह हम V1 से V6 का डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम इधर से जाएंगे V4 से V6, यानी क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर हम इधर से जाते
1 2 वो 3, तो हमें 3 एज को क्रॉस करना पड़ना था। यहाँ हमने एक एज को क्रॉस किया, V4 तक आए और V4 से हम V6 के तरफ चले गए। तो ये कितना आ गया 2। अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वर्टस V1 टू ऑल अदर वर्टस आ गई, यानी हमारे पास V1 का वर्टस दूसरे तमाम वर्टस तक कितना डिस्टेंस है वो हमारे पास आ चुका है। तो इनमें आप देखें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, ये 2 1 2 2, तो मैक्सिमम कितना है 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रिसिटी ऑफ ए हमारे पास 2 आ गया। इस तरह हम वर्टस जो V2 है उसकी सेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं, तो देखें कि वर्टस V2 और V1 के दरमियान कितना डिस्टेंस है। बिल्कुल वही प्रोसीजर, V2 V1 1 आ जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ V2 V3 कितना है V, हम डायरेक्ट जा सकते हैं, इसका मतलब ये भी 1 है। तो डिस्टेंस ऑफ V2 V4 V2 V4 यानी शॉर्टेस्ट पाथ यही बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह डिस्टेंस ऑफ V2 V5 वो कितना आ जाएगा, V2 से हम फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम इधर से इधर जाएं, फिर इधर जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम V2 से V4 जाएं और V4 से V5 चले जाएं। तो 1 1 2 और 3, अगर हम V2 से V1 की तरफ जाते हैं, V1 से हम V4 की तरफ जाते हैं, V4 से हम V5 की तरफ जाते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। तो हमने देखना होता है डिस्टेंस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ। तो V2 से हम V4 गए, V4 से हम V5 चले गए, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह हमने डिस्टेंस ऑफ V2 से V6 निकाल लिया, वो भी हमारे पास 2 आ गया। तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस इनमें देखें कौन सा है 2 वाला है। तो सेंट्रिसिटी ऑफ V2, यहाँ V1 आना था, तो V1 की भी 2 और V2 की भी सेंट्रिसिटी 2 होगी। इस तरह हम वर्टस V3 की है वो भी एसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, तो हमने V1 की तरफ जाना है, 2 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ V3 से V2 1 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ V3 से V4 वो भी 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ V3 से V5 V3 से वो 2 आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ V3 से V6 वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो भी 2 आ जाएगा। तो सेंट्रिसिटी ऑफ V3 हमारे पास वो भी हमारे पास 2 आ गई। तो हमने सेंट्रिसिटी ऑफ V1 V2 V3 की फाइंड कर ली, वो 2 आ गई। इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे और V4 V5 और V6 की हम सेंट्रिसिटी को फाइंड करेंगे। इस तरह हमने सेंट्रिसिटी फाइंड की वर्टस V4 की, तो वो हमारे पास 1 आई, V5 की हमारे पास 2 आई, और V6 जो वर्टस था उसकी भी हमारे पास 2 आई। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, एक ही सेट में इन सब वर्टस की जो सेंट्रिसिटी आई है उनको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो रेडियस और डायामीटर देखेंगे कि किसी भी ग्राफ का डायामीटर या रेडियस क्या होता है।
तो वो बेसिकली हम एसेंट्रिसिटी की मदद से निकाल सकेंगे। हम अगर हमें एसेंट्रिसिटी हमने फाइंड कर ली है तो हम उससे उसका रेडियस और डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इनको एक सेट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टस यानी तमाम वी आई यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तमाम वर्टस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V1 की हमारे पास 2, V2 वर्टस की भी 2, V3 की 2, V4 की 1, V5 की 2, V6 की 2। तो हमारे पास ये तमाम वर्टस की एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। तो इससे हम डायमीटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है? मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ द ग्राफ वर्टस। यानी जो ग्राफ वर्टस की मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी है ना, यानी हमने V1 V2 V3 V4 सो ऑन V6 तक हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड की थी। तो आपने देखना है कि इनमें मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कितनी है। तो अगर हम देखें कि एसेंट्रिसिटी इनमें से मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर, तो ग्राफ का डायमीटर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह रेडियस ऑफ ग्राफ क्या होता है कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ। मिनिमम सेंट्रिसिटी ऑफ अ ग्राफ vertex is called radius of a ग्राफ। तो हमारे पास सेंट्रिसिटी ये दी गई है, इनमें आप देखें कि मिनिमम सेंट्रिसिटी कितनी आई है, तो 1 आई है। तो हम लिख सकेंगे जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप एक नोट लिख लें कि डायामीटर और रेडियस जो है हम सिर्फ उस ग्राफ का फाइंड कर सकेंगे जब ग्राफ क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो हम लिख लेते हैं नोट, यानी द रेडियस एंड डायमीटर कैन बी फाइंड व्हेन ग्राफ इज कनेक्टेड। यानी जब ग्राफ कनेक्टेड होगा तो तब भी हम उसका डायमीटर और रेडियस को फाइंड कर सकेंगे। अदरवाइज अगर डिसकनेक्टेड होगा तो हम उसका रेडियस और डायमीटर फाइंड नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टस, यानी हर वर्टस के दरमियान पाथ होता है। मिसाल के तौर पर हम ए से एफ की तरफ भी जा सकते हैं, ए से ई की तरफ भी जा सकते हैं, ए से बी की तरफ भी, ए से जी की तरफ भी। यानी हर वर्टस के दरमियान पाथ मौजूद है जिससे हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ बिल्कुल इसका अपोजिट है, द ग्राफ इन विच देयर इज नो पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टस। तो अगर हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ की अगर एक ग्राफ बनाएं तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। अब देखें, हम ए से बी की तरफ और सी की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन जो वर्टेक्स डी है उसकी तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें पाथ ही नहीं दिया गया कि हम कहाँ किसके की मदद से जाएंगे। यानी अगर हमें बी से या ए से या डी सी से डी की तरफ पाथ दिया होता तो वो कनेक्टेड ग्राफ बन जाना था। तो यहाँ हमें कोई पाथ नहीं दिया गया, हमें नहीं पता कि हम कैसे जाएं डी की तरफ, तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने सेंट्रिसिटी
ऑफ अ वर्टस, डायामीटर, रेडियस ऑफ अ ग्राफ। उसके बाद हमने देखा कि एक नोट लिखा कि रेडियस और डायामीटर सिर्फ उन ग्राफ का ही हम फाइंड कर सकेंगे जो कनेक्टेड होते हैं। और उसके बाद हमने कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में डिफरेंस को देखा। तो ये सब आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ की टाइप्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।